बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे किचन में एक बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपी। आज हमने बनाए हैं बहुत ही डिलीशियस दाल चावल, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। वैसे तो दाल चावल सभी के घर में बनते हैं और सबके फेवरेट होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी अपने अंदाज़ में। ये मेरी अपनी इजाद करदा रेसिपी है, तो आपसे आज की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। दाल चावल का जायका ऐसा होगा कि जब आप ये बनाकर खाएंगे तो आप चिकन और कौरमा, गोश्त सब भूल जाएंगे। इतने ही लाजवाब ये दाल चावल बनते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जनाब, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी होने वाली है बहुत ही लाजवाब। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं क्विक एंड ईजी एंड टेस्टी मज़ेदार से दाल चावल। तो दाल चावल बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 दालों का इस्तेमाल करेंगे। ये है मसूर की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल। इन 3 दालों को मिलाकर हम दाल चावल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों दालों को मिक्स करके रख लिया है। वज़न में ये तकरीबन आधा पाव के करीब है। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे दाल को हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब एक बर्तन में हम ये दाल डाल देंगे। अब इसमें जाएगी तकरीबन 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब एक छोटे साइज़ का प्याज हमने ले लिया है, ये प्याज भी हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। बस इस तरह से रफली आपने काट लेनी है प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर। टमाटर को हमने रफली काट लिया है। अब यहाँ पे जाएंगी इसमें 4 से 5 अदद गोल वाली सूखी मिर्चें। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दूँगी। पानी की मिकदार हमने इसमें इतनी रखनी है कि दाल से ऊपर हमारा पानी होना चाहिए, क्योंकि दाल ने अभी हमारी गलना है, तो इसीलिए इसमें पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब हम चूल्हा जला देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, दाल में उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हमने इसका चूल्हा लो टू मीडियम कर देना है और उसको कवर करके हम पकाएंगे कि हमारी दाल है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं कवर और आपसे मिलते हैं दाल को गलाने के बाद। तो जनाब, यहाँ पे दाल के अंदर हमें लौकी का इस्तेमाल भी करना है। लौकी का टेस्ट दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ की लौकी लेकर उसको छील लिया है, इसका गूदा निकाल दिया है और छोटे साइज़ में हमने काट लिया है, छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल गल चुकी है। तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा था दाल को गलने में। तो यहाँ पे अब इस स्टेज पर हमने इसमें लौकी शामिल करनी है और लौकी को हमने दाल में डालकर पकाना है, इतना कि लौकी हमारी गल जाए। तो लौकी को हम दाल में डाल देंगे और एक बार मिक्स करके उसको दोबारा से हम ढक्कन लगा देंगे और कवर करके इसको लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। अगर इस स्टेज पर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसमें पानी डालना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पे लौकी और दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो लौकी है हम दाल से अलग कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, लौकी हमने अलग कर ली है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और दाल हमारी है जो वो हमें ब्लेंड करनी है। तो इसलिए दाल को हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, दाल को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब जो लौकी हमने निकाल के रखी थी, ये लौकी भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है दाल में, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इससे हमारी दाल के अंदर। अच्छे से एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हा भी हमने जलाया ही हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है। तो ये देखिए मिक्स हमने कर लिया है।
तो दाल को अब हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि दाल हमारी पककर अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो चलिए जनाब, अब हम बना लेते हैं तड़का। तड़के के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक फ्राई पैन, उसमें डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे और यहाँ पे हम शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है। 3 से 4 जवे ले लिए हैं लहसुन के, उनको भी हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे 2 से 3 हम इसमें शामिल करेंगे सूखी वाली लाल मिर्चें, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। अब हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें काट के ले ली है, ये हम बाद में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज और लहसुन को करना है गोल्डन ब्राउन। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो प्याज और लहसुन का कलर है ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसमें ज़ीरा और हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है और साथ ही हम इसका चूल्हा भी बंद कर देंगे क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है, तो इसी में हमारी हरी मिर्चें और ज़ीरा फ्राई हो जाएगा। अब हमने इसमें शामिल करना है 1/2 टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त का मसाला। यहाँ पे आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, कौरमे का मसाला हो पैकेट वाला, या अचार गोश्त का हो, या कढ़ाई का हो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पर आपने बस इसमें इतना मसाला इसमें शामिल कर देना है और फिर देखिएगा आप दाल का कमाल। तो तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसको डालेंगे दाल के अंदर। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी दाल बनकर हमारी तैयार है। तड़का जाने के बाद तो दाल के जो फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने तड़का बनाया ही इतना लाजवाब है। तो बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो जनाब यहाँ पे दाल है हमारी रेडी। ये देखिए ज़बरदस्त सी आला तरीन हमारी दाल बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पर क्योंकि अब हमने चावल तैयार करने हैं। तो तड़के वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक बर्तन। एक पतीली में हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब जितना घी और 1 टेबल स्पून के जितना हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये चावल बनाने के लिए हमने घी और ऑयल दोनों का इस्तेमाल करना है। ऑयल और घी को हम अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जनाब घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने कुछ इसमें खड़े मसाले भी शामिल करने हैं, जिसमें आधा बादियान का फूल, 2 से 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 साबुत काली मिर्चें और 1 से 2 टुकड़े हम दालचीनी के ले लेंगे, 2 अदद तेज़ पत्ते और 1 छोटे साइज़ का प्याज हमने रफली चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा सा हम इसको भून लेंगे कि इसका कलर जो है कि वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। और थी अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। इसका भी चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस हरी मिर्चें डालने के बाद हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने आधा किलो चावल बनाए हैं। चावलों को हमने पहले से भिगोकर रख दिया है। तो तकरीबन 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे 2 टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम वेट करेंगे कि हमारे पानी में उबाल आ जाए। तो यहाँ पे जनाब पानी में उबाल आ चुका है। अब जो चावल हमने भिगो कर रखे थे उनका पानी गिरा दिया है। अब ये चावल हम इसमें डाल देंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे कि चावलों का पानी हमारा खुश्क हो जाए। तो जनाब बहुत ही खुशबूदार हमारे ये चावल बनकर तैयार होंगे। आप देखिए चावलों का पानी अब खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है, हर तरफ से सेट करना है और लगा देना है दम पर। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इनको दम पर लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो जनाब चावलों का दम अब हमारा निकल चुका है और बहुत ही खुशबूदार से हमारा ये तड़का चावल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब ये देखिए बड़े ही ज़बरदस्त से खिले खिले से हमारे चावल बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है आज की दाल चावल की रेसिपी है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में दाल चावल कैसे बनते हैं। तो लीजिए जनाब बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये आज का डिनर बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, शानदार, खुशबूदार, जायकेदार और ब्यूटीफुल से हमारे दाल चावल बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।
इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।